नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। महंगाई मैन मोदी पेट्रोल डीजल के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को तैयार नहीं। 2014 में यूपीए सरकार के दौरान कच्चा तेल $111 प्रति बैरल, पेट्रोल 71.41 रुपए लीटर, डीजल 55.49 रुपए लीटर। 2024 में एनडीए सरकार के दौरान कच्चा तेल $85 प्रति बैरल, पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल 90 रुपए लीटर। मतलब जब कच्चे तेल के दाम 23% घट गए, तब भी पेट्रोल के दाम 40% और डीजल के दाम 80% तक बढ़ा दिए गए। यानी कच्चे तेल की कीमत कितनी भी कम हो जाए, नरेंद्र मोदी जनता को महंगाई से राहत नहीं देना चाहते। वो तो पेट्रोल डीजल को महंगा बेचकर लोगों को महंगाई का दोहरा डीजल की बढ़ती कीमत का सीधा असर सामानों की माल ढुलाई पर पड़ता है, जिससे सामानों की कीमत भी बढ़ जाती है। इन महंगे सामानों का बोझ भी आम जनता पर ही पड़ता है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं का अपमान किया। कांग्रेस के शासनकाल में कभी सनातन पर प्रहार हुआ तो कभी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मगर कांग्रेस ने हमेशा अपने खास वोट बैंक के हित में ही कदम उठाए। आज एक तरफ राहुल गांधी सदन में भगवान शिव की तस्वीर लेकर खुद को सच्चा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को हिंसक बताते हुए खुद ही कांग्रेस की एंटी हिंदू मानसिकता का खुलासा कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर साफ पता चलता है कि कैसे कांग्रेस सरकार में रहते हुए ऐसे कई बिल लेकर आई जो हिंदू विरोधी थे। नेहरू सरकार 1950 में आर्टिकल 25 लेकर आई, जिसने भारत में धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी। 1950 में ही नेहरू सरकार आर्टिकल 28 लेकर आई, जिसने हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। और 1951 में नेहरू सरकार हिंदू दान धर्म एक्ट लेकर आई। कारण दिया गया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही तरीके से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में मंदिरों पर कब्जे कर लिए गए। ये एक्ट सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर लागू था, बाकी धर्मों और धार्मिक स्थलों को इस एक्ट से बाहर रखा गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने भी हिंदुओं के अपमान में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1966 में नागा साधुओं पर गोलियां चलवाई। इसके बाद 1991 में कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम लेकर आई। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता था। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में आज वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल को लागू करना चाहती थी। इस बिल के जरिए कांग्रेस किसी भी हिंसा के लिए बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराना चाहती थी। कांग्रेस ने पहले सत्ता में रहते हुए हिंदू विरोधी कानून बनाए, फिर विपक्ष में रहते हुए भी हिंदुओं के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस राहुल गांधी ने कभी मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, वही राहुल गांधी आज हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश कांग्रेस का एंटी हिंदू एजेंडा अच्छी तरह से समझ चुका है।